ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 12 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी बहन मीनाक्षी जी कृपया बोलें। जी महोदय, 12 जो सूत्र है, ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रयत्नो, ये जो सूत्र है इसको थोड़ा बढ़िया से समझा दीजिए। जी देखिए, 11वें सूत्र को पहले समझना आवश्यक है, फिर उसके बाद 12वें सूत्र को समझा जा सकता है। 11वां सूत्र जो है उसमें समाधि परिणाम को बताया गया है। किसी जी विषय में चंचलता हो रही है और उस विषय में एकाग्रता बन रही है। उस विषय में एकाग्रता बन रही है, चंचलता हो रही है, इन दोनों से जब एकाग्रता की स्थिति में आया व्यक्ति तो वस्तु से संपर्क हो गया, इसी को समाधि कहा। जी जी वस्तु से जब तक संपर्क हुआ नहीं, यानी कि तब तक खोज चल रही थी, ध्यान चल रहा था। जब वस्तु से संपर्क हो गया तो अब वस्तु का तो वहां से साक्षात्कार आरंभ हो गया, लेकिन अभी उस वस्तु में एकाग्रता नहीं हुई। संपर्क हो गया लेकिन उसमें भी एकाग्रता चाहिए। संपर्क के बाद भी वो समाधि जल्दी जल्दी भी टूट सकती है। संपर्क हो गया लेकिन हट जाएगा, फिर संपर्क प्रयास करेंगे फिर हट जाएगा। तो उस स्थिति से समाधि परिणाम जो है, समाहित चित्त है, उस स्थिति में शांत, इसके भाष्य को देख लें। समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत, उत्तरस तत्सदृश उदित। तो एक ही वस्तु के जिससे संपर्क हो चुका है, उससे उसमें एक वस्तु के विषय में ही ज्ञान आ रहा है और वो शांत हो गया, दूसरा ज्ञान उभर रहा है। मतलब सदृश ज्ञान ही है, लेकिन मैं ये जान रहा हूं, मैं निरंतरता से इसे जान रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं कि मैं निरंतरता से इसे जान रहा हूं, लेकिन ज्ञान तो एक ज्ञान, उसके बाद दूसरा ज्ञान। ये निरंतरता का मतलब यही तो हुआ कि ज्ञान समान है, एक उसके ही सदृश अगला ज्ञान भी हो रहा है। तो समाहित चित्त से पूर्व प्रत्यय शांत है, पहला वाला ज्ञान समाहित चित्त का शांत हुआ, उत्तर तत्सदृश हो देता, उस वैसा ही दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ एक ही वस्तु के विषय में। जी समाधि चित्तम उभयोः अनुगतम, जो समाधि चित्त है वो दोनों ज्ञानों से, अर्थात समान ज्ञानों से, है ना, युक्त रहता है। पुनः तथैव असमाधि भ्रेषाद, और वैसा ही होता है जब तक समाधि टूट नहीं जाती, संपर्क जब तक वस्तु से टूट नहीं जाता तब तक। जी समाधि का मतलब यही है कि संपर्क होना वस्तु से। हम ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, हम चित्त को हमने माध्यम बनाया हुआ है। चित्त में वस्तु की खोज करते हैं हम पहले, कि हमारा संपर्क हो जाए। चित्त में वो शक्ति है कि वो वस्तु से संपर्क करा देता है। चित्त में परमात्मा ने वो शक्ति
भरी हुई है, दी हुई है कि वो वस्तु से संपर्क करा देता है। जी जी तो वो कैसे कराता है वो एक अलग विषय हो गया, परंतु करा देता है, अभी ये बात चल रही है। तो जब करा देता है तो जैसे ही संपर्क होता है तो ध्यान समाप्त और समाधि शुरू। समाधि शुरू, लेकिन समाधि भी, संपर्क भी वस्तु से वो कितनी देर रहता है, वो लगातार नहीं रह पाता है या टूटता है, संपर्क होके हट जाता है फिर। लेकिन उसी स्थिति में अगर वही वस्तु से संपर्क निरंतर रहता है और उससे ज्ञान भी, उसका ज्ञान होता रहता है, एक ज्ञान फिर दूसरा ज्ञान, ऐसे निरंतरता से, तो जब तक समाधि जी टूट नहीं जाती, जब तक समाधि जो संपर्क है उस वस्तु से वो टूट नहीं जाता तब तक। तो स खलु अयम धर्मणश्च चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है, वह यह जो निरंतरता से संपर्क बना रहना और ज्ञान का, उसी समान ज्ञान का निरंतरता पूर्वक एक के बाद एक बना रहना है, इसी को यहाँ पर धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा गया है। जी मैं महोदय। समझता हूँ खूब जी अच्छे से समझ में आया होगा। जी, धन्यवाद ठीक सर। है, धन्यवाद जी। जी अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। 13वां सूत्र है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। इसी से भूतों में और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम समझ लेने चाहिए। पूर्वोक्त जो चित्त के परिणाम बताए गए हैं, पहले समाधि परिणाम, फिर एकाग्रता परिणाम, है ना, इन परिणामों के समान ही 10 भूतों और 13 इंद्रियों में धर्म लक्षण तथा अवस्था परिणाम समझ लेने चाहिए। 13 क्यों कहा? 10 भूत कौन से हैं? पहले 10 भूत समझ लेने, पहले स्थूल भूत 5, फिर 5 सूक्ष्म भूत, और 13 इंद्रियां मतलब जो साधन है, इंद्रियां हैं मतलब साधन, यानी कि 10 तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और अहंकार और बुद्धि, 13 हो साधन। इनकी बात यहाँ पर समझनी चाहिए। इनमें भूतेंद्रियेषु, इन सभी में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम समझ लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो समाधि परिणाम है और फिर एकाग्रता परिणाम है, ये हमने खूब अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम इसको भी समझ पाएंगे। इसके भाष्य को देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, और आप ये समझ लीजिए कि ये समझ में आ गया तो ये बिल्कुल एक एक चीज की, जिसको कहते हैं ना, गहराई को खोल के रख देगा। अगर इसको हमने सूत्र को समझ लिया तो जो प्रकृति और प्रकृति जन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सच्चाई को खोल के रख देगा ये सूत्र। अर्थात उनसे आगे बढ़ सकते हैं वैराग्य प्राप्त करके, यानी कि उसी में फंसे नहीं रह जाएंगे। तो इसका महत्व तभी समझ में आएगा जब प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने पर विशेष समझ में आएगा। अभी तो चलिए पढ़ लें। तो व्यास भाष्यम, एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षणावस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणामश्च उक्तः वेदितव्यः। तो ये जो पूर्वोक्त परिणाम दो दो बताए, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, इन कहे हुए चित्त परिणामों से, ये चित्त के ही परिणाम है, धर्म लक्षण अवस्था रूपी भूतेंद्रियों में जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहा गया, जानना चाहिए।
सभी वस्तुओं में जितनी भौतिक वस्तुएं, मतलब भौतिक नहीं कहेंगे, प्राकृतिक जितनी वस्तुएं हैं प्रकृति से बनी हुई, उनमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, उसके विषय में आगे खोलेंगे। कहा कह दिया गया, जान लेना चाहिए। तत्र व्युत्थान निरोधयोरभिभव प्रादुर्भावौ धर्मिणि धर्म परिणामः। तो इसी विषय में व्युत्थान और निरोध, इन दोनों के दब जाने और प्रादुर्भूत हो जाने को धर्मी में धर्म परिणाम कहेंगे। तो चित्त धर्मी है, और उस धर्मी में दो प्रकार के धर्म यहाँ पर दिखाए गए हैं। व्युत्थान अर्थात चंचल अवस्था, और निरोध यानी कि निरुद्ध अवस्था। तो जब व्युत्थान होता है तब निरोध अवस्था नहीं रहती है, जब निरोध अवस्था होती है तो व्युत्थान नहीं रहता है चित्त में। तो ये चित्त के धर्म हैं दोनों, व्युत्थान और व्युत्थान अवस्था और निरोध अवस्था। तो ये धर्म परिणाम हैं। आगे कहते हैं लक्षण परिणामश्च निरोधस्त्रिलक्षणस्त्रिभिः अध्वभिः युक्तः। अब लक्षण परिणाम की बात कर रहे हैं। निरोध, निरोध मतलब निरोध परिणाम। त्रिलक्षण तीन लक्षणों से, और त्रिभिः अध्वभिः युक्तः तीन मार्गों से, तीन स्थितियों से, तीन कालों से युक्त है ना। जो एक धर्म परिणाम की बात की, दो धर्म परिणाम बताए कि एक दो धर्म है चित्त के, है ना, जो समय समय में परिणमित होते रहते हैं। कभी व्युत्थान आ जाता है, कभी कभी चित्त व्युत्थान धर्म से युक्त हो जाता है, और कभी निरोध धर्म से युक्त हो जाता है। योगी के विषय में बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के विषय में नहीं। तो अब उसमें भी जो एक धर्म है उसमें लक्षण परिणाम बता रहे हैं कि उसमें से जो धर्म परिणाम है वो तीन लक्षणों से, अर्थात तीन मार्गों से, अर्थात स्थितियों से, अर्थात कालों से, सब एक ही बात है, वह निरोध परिणाम युक्त है। लक्षण कोई मार्ग का है, लक्षण कोई स्थिति का है, लक्षण कोई काल, तीन काल के विषय में भी ऐसे कहा है। तो तीन लक्षण यानी कि तीन काल से युक्त। फिर आगे कहते हैं स खलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतो वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नः। तो वह जो निरोध परिणाम जिसकी चर्चा चल रही थी, वह निरोध परिणाम उसमें लक्षण परिणाम कैसे घटित हो रहे हैं तीनों कालों में, उसको बता रहे हैं। वह जो निरोध परिणाम है वह निश्चय से अनागत लक्षणम अध्वानम, अर्थात जो भविष्य लक्षण है, अर्थात मार्ग है, भविष्य में जो होने वाला है, उस प्रथम परिणाम को हित्वा छोड़कर
हटाकर, नष्ट करके। धर्मत्वम अनतिक्रांतः, धर्मत्व को न छोड़ते हुए, धर्मपन नहीं छूटता उसका। वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्न, वर्तमान लक्षण से युक्त हो जाता है। क्योंकि धर्मी का जो धर्म है वो तो तीनों कालों में है। और धर्म क्या है? वो है निरोध धर्म, अर्थात निरोध परिणाम जो है वो धर्म है। वो तो तीनों कालों में रहेगा, अनागत काल में भी रहेगा, वर्तमान काल में भी रहेगा और भूतकाल में भी रहेगा। धर्मत्व से तो हटेगा नहीं, वो धर्म तो धर्म ही रहेगा, ये कहना चाहते हैं। तो जो निरोध परिणाम तीन लक्षणों से युक्त, तीन कालों से युक्त है, वह निरोध परिणाम अनागत अर्थात भविष्यत लक्षण, अर्थात मार्ग जो प्रथम है, प्रथम लक्षण है अनागत लक्षण, उसको छोड़कर धर्मपन को न छोड़ते हुए वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्न, वर्तमान लक्षण से युक्त हो जाता है। आगे कहते हैं यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, जहां पर इसके अपने अपने वास्तविक स्वरूप से, जो इसका स्वरूप है निरोध परिणाम का, मतलब निरोध अवस्था का, उस निरोध अवस्था से इसकी अभिव्यक्ति होती है, निरोध अवस्था चल रही होती है उस समय। तो इसीलिए कहा यत्र अस्य स्वरूपेण अभिव्यक्ति ही, स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है। एषो अस्य द्वितीयोध्वा, यह इसका दूसरा मार्ग है। मतलब दूसरी स्थिति है, ऐसा समझेंगे। फिर कहते हैं न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्त, ये अतीत और अनागत लक्षणों से पूरी तरह से वियुक्त भी नहीं हुआ है, क्योंकि धर्म में तीनों एक साथ रह रहे हैं। निरोध परिणाम रूपी जो धर्म है, निरोध धर्म जो है, उसमें तीनों लक्षण एक साथ में रह रहे हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत। तो अगर ये इस समय निरोध परिणाम वर्तमान लक्षण से युक्त है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अतीत और उसका जो भविष्यत लक्षण है वो अब है ही नहीं। वो है, परंतु वो लक्षण अभी दबा हुआ है, वर्तमान मुख्य प्रमुख रूप से आया हुआ है। तो ये बात यहां पर इससे कही गई। ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो धर्मी तीनों लक्षणों से एक साथ में युक्त है, निरोध परिणाम रूपी धर्म है। और निरोध परिणाम का भी जो अ, हम कहेंगे वो धर्म है, निरोध परिणाम रूपी धर्म जो है वह तीनों लक्षणों से युक्त हमेशा रहता है। उसमें से एक वो प्रधान रहता है, दो गौण हो जाते हैं। तो वर्तमान लक्षण जो है वो प्रधान रूप से अभिव्यक्त रहता है और उससे उसका स्वरूप भी अभिव्यक्त होता है, ये कहा जा रहा है। और दूसरा मार्ग है ये, दूसरी स्थिति है ये। और यहाँ पर ऐसी इस स्थिति के होते हुए भी वह जो निरोध धर्म है वह अतीत और अनागत लक्षणों से पूरी तरह से हटा हुआ नहीं है, क्योंकि वो लक्षण भी आ जाएंगे, है ना। जब अतीत हो जाएगा तो अतीत लक्षण आ जाएगा, वर्तमान बदल जाएगा, ये मतलब हुआ।
तो धर्मी का जो धर्म है वो 3 लक्षणों से युक्त है, ऐसा समझेंगे। धर्मी चित्त है, धर्म उसका निरोध परिणाम है, और उसके 3 मार्ग हैं, 3 लक्षण हैं, 3 काल हैं। इस धर्म को अगर हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें तीनों काल हमें पता चलने चाहिए कि ये हमेशा एक ही काल में रहने वाला नहीं है। ये धर्म तीनों कालों से युक्त है। कभी इसमें ये वाला काल आएगा, कभी वो वाला, कभी तीसरा, ऐसे। तो यहां पर तथा व्युत्थान, तथा व्युत्थान त्रिलक्षणं त्रिभिः युक्तः वर्तमान लक्षणम इत्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम। तो अब जैसे यहाँ पर ये हमने समझा, उसी तरह से इसको समझ लें। क्योंकि भाई 2 धर्म थे ना उस समय, एक व्युत्थान धर्म था, एक निरोध धर्म था। जो बात निरोध धर्म के विषय में कही, वही बात हम अपने आप व्युत्थान धर्म के विषय में भी समझ लें। तो यहाँ पर जो व्युत्थान धर्म है, वैसे ही त्रिलक्षणम, 3 लक्षणों वाला। इसमें हम हमारी पुस्तक, आपकी पुस्तक में लक्षणः, व्युत्थानम है ना, तो हाँ, व्युत्थानम के साथ में सब जगह त्रिलक्षणम त्रिभिरद्भि युक्तम, इस तरह से विशेषण विशेष के कारण से है ये। तो जो व्युत्थान है वह 3 लक्षणों से, अर्थात 3 मार्गों से, 3 स्थितियों से जो युक्त है, वो वर्तमान लक्षण को छोड़कर, अपने धर्मपन को न छोड़ते हुए अतीत लक्षण से युक्त हो जाता है। अर्थात व्युत्थान लक्षण था, अब व्युत्थान के स्थान पर व्युत्थान लक्षण वर्तमान था, वर्तमान लक्षण में था। अब जब निरोध परिणाम आएगा, उसका जब वर्तमान लक्षण होगा, तो इसका वर्तमान लक्षण किस में चला जाएगा? अतीत में चला जाएगा। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि दोनों में से तो एक ही रहेगा ना, या तो निरोध रहेगा या व्युत्थान रहेगा। तो जब निरोध वर्तमान लक्षण में आ गया, अपने अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आ गया, तो व्युत्थान का क्या होगा? व्युत्थान चला जाएगा अतीत लक्षण में, कि पहले व्युत्थान अवस्था थी, अतीत में चला गया, और उस समय निरोध परिणाम जो है वह वर्तमान लक्षण में पहुंच गया। तो धर्मत्वम अनतिक्रांत, धर्मपन को न छोड़ता हुआ अतीत लक्षण प्रतिपन्न, प्रतिपन्नम, अतीत लक्षण से युक्त हो जाता है, प्रतिपन्नम। एषो अस्य तृतीयो ध्वा, यह इसका तीसरा मार्ग है। मतलब व्युत्थान जो है वो तीसरे मार्ग में पहुंच गया, तीसरी स्थिति में पहुंच गया। जब निरोध दूसरी स्थिति में पहुंचा, वहां कहा है ना द्वितीय अध्वा, उस समय व्युत्थान किस में पहुंच गया? तीसरे स्थिति में पहुंच गया। और कहते हैं न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम। और ऐसी स्थिति में भी वो जो अतीत स्थिति में पहुंचा है, उसमें भी ऐसा मत समझना कि वो अनागत, भविष्यत और वर्तमान लक्षणों से पूरी तरह से हट चुका है, अब कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वर्तमान में वो उसका तीसरा मार्ग अतीत लक्षण प्रकट हो रहा है, ये कारण है। एवं इस प्रकार से पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानम
अनागत लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनिक्रांतम वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम। फिर अब उसके आगे की कहानी बता रहे हैं कि इसी प्रकार से जो व्युत्थान है वह उस स्थिति को प्राप्त होता हुआ उपसंपद्यमानम अनागत लक्षणम हित्वा भविष्यत लक्षण को छोड़कर धर्मत्व अपने धर्मपन को न छोड़ता हुआ धर्मत्व अतिक्रांत वर्तमान लक्षण प्रतिपन्न वर्तमान लक्षण में आ जाता है। अब जब व्युत्थान वर्तमान में आ गया तो समाधि निरोध परिणाम का क्या होगा, वो अतीत में चला जाएगा, या हम अपने आप ही समझते चलें। फिर कहते हैं यत्रास्य स्वरूपो भी व्यक्तो सत्याम व्यापारः, और यहाँ पर इस वर्तमान लक्षण में इस व्युत्थान की स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है और स्वरूप अभिव्यक्ति होने से व्यापार व्यवहार चलते हैं। अगर निरोध अवस्था ही रहेगी तो फिर सांसारिक व्यवहार कैसे चलेंगे, तो नहीं चल सकते। तो इसलिए निरोध अवस्था हटकर व्युत्थान अवस्था वर्तमान लक्षण में पहुंच जाती है, तो फिर सारे व्यापार व्यवहार चलने लगते हैं। ईश्वस्य द्वितीय अध्याय, यह इसका दूसरा मार्ग, दूसरी स्थिति, दूसरा काल है। न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाम भाम वियुक्त मिति, तो यह जो है उस समय में वर्तमान जब लक्षणों में वह व्युत्थान है, उस समय भी वह अतीत और अनागत इन लक्षणों से पूरी तरह से हट चुका है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, पूरी तरह से वियुक्त नहीं है। एवं पुनर्निरोध एवं पुनर्व्युत्थानम इति, इस प्रकार से फिर से निरोध अवस्था वर्तमान में आती है, फिर व्युत्थान अवस्था फिर वर्तमान में आती है, ऐसे चलता रहता है, क्रम चलता रहता है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, समय हमारा हो चुका है। और अभी हमने धर्म और लक्षण परिणाम, दो परिणाम हमने देखे। अवस्था परिणाम के विषय में हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो आइए अभी हम विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार आचार्य। नमस्ते।